हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत को रूस का कालिबर मिसाइल ऑफर। 1500 किलोमीटर स्ट्राइक से हिंद महासागर में दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। बिग ब्रेकिंग 2, पुतिन की दिल्ली विजिट के बाद अमेरिका घबराया। भारत रूस दोस्ती ने वॉशिंगटन की पूरी स्ट्रैटेजी हिला दी है। बिग ब्रेकिंग 3, रूस ने भारत को इसडेलिया 177S इंजन की 100% तकनीक दी। AMCA को 5वीं पीढ़ी का दैत्य बनाने का रास्ता खुला। बिग ब्रेकिंग 4, रूस ने भारत को फिर FGFA साझेदारी का ऑफर दिया। 6ठी पीढ़ी के स्टेल्थ जेट भारत की धरती पर बनने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 5, बेरूत में अमेरिका का GBU-39 बम बिना फटे मिला। वॉशिंगटन लेबनान से अपने सीक्रेट हथियार की भीख मांग रहा है। बिग ब्रेकिंग 6, रामदेव और रूस के MOU से योग और आयुर्वेद की वैश्विक धूम। पतंजलि मॉस्को से एज रिवर्स मिशन शुरू करेगा। बिग ब्रेकिंग 7, ट्रंप प्रशासन ने रूस को खतरे के लिस्ट से हटाया। नई स्ट्रैटेजी ने यूरोप में खलबली मचा दी। बिग ब्रेकिंग 8, फिलीपींस ने अमेरिका को झटका देकर भारत की आकाश 1S मिसाइल पर भरोसा जताया। सौदा तय हुआ तो रक्षा साझेदारी नई ऊंचाई पर। बिग ब्रेकिंग 9, पुतिन मोदी मुलाकात के बाद आगरा की पच्चीकारी की मांग रूस में आसमान छूने लगी। ऑर्डर की बारिश शुरू। बिग ब्रेकिंग 10, पुतिन की दिल्ली विजिट से ट्रंप की कूटनीति ध्वस्त। पेंटागन अधिकारी बोले, अमेरिका का रूस तेल वाला पाखंड अब दुनिया के सामने खुल गया है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारतीय पनडुब्बियों पर चढ़ेगी यूक्रेन किलर मिसाइल। हिंद महासागर में दुश्मन की नींद उड़ेगी। मॉस्को से दोस्ती का धमाकेदार गिफ्ट। रूस ने भारतीय नेवी को 1500 किलोमीटर रेंज वाली कालिबर क्रूज मिसाइल देने का ऑफर रख दिया है। ये मिसाइल स्टैंडर्ड 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब से फायर होगी और दुश्मन के दिल में बैठकर डीप स्ट्राइक करेगी। पुराने लेकिन खतरनाक किलो क्लास सबमरीन बेड़े की फायर पावर आसमान पर पहुंच जाएगी। इनमें से सिर्फ 6 सबमरीन पर कालिबर लग गई तो इंडिया को तुरंत सेकंड स्ट्राइक डिफरेंस मिल जाएगा। फारस की खाड़ी से मलक्का स्ट्रेट तक के इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट इंडियन नेवी की जद में आ जाएंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका घबराया। भारत रूस की दोस्ती ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के बाद भूचाल सिर्फ मॉस्को में नहीं, अब वॉशिंगटन में भी दिख रहा है। भारत रूस की ध्रुवतारा जैसी दोस्ती ने अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी हिला दी है। रूसी तेल पर दबाव, टैरिफ की धमकी, सब फेल हो गया। मोदी और पुतिन ने साफ कर दिया कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता किसी के आगे गिरवी नहीं रखेगा। अब अमेरिका खुद दौड़कर आ रहा है। ट्रेड और टैरिफ पर बात करने के लिए उच्चस्तरीय टीम दिल्ली भेज रहा है। अमेरिका ने गेम बदल दिया है। अब शर्तें मैदान में भारत की चलेंगी। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, रूस का इंजन सौदा जिसने भारत की किस्मत घुमा दी। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का असली दिल सौंप दिया है। इस दे लिए AL-41F1ES इंजन का 100% तकनीक हस्तांतरण भारत को मिल रहा है और कोरापुट में ये इंजन कच्चे माल से लेकर उड़ान के लायक तैयार होगा। ये वही तकनीक है जिसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड से लेकर थर्मल बैरियर कोटिंग तक वो सब शामिल है जिसे पश्चिमी देश देने से हमेशा बचते रहे हैं। ये इंजन Su-30 MKI का ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है और सूखा थ्रस्ट करीब 16% बढ़ा देगा। ईंधन खपत कम होगी और ओवरहॉल का समय 40% बढ़ जाएगा। यही तकनीक भारत के AMCA जैसे प्रोजेक्ट को 5वीं पीढ़ी का असली दैत्य बना देगी। नेक्स्ट खबर, रूस भारत मिलकर बनाएंगे अदृश्य जेट, दुश्मन के आसमान में लगेगी इंडियन स्टैंप। मॉस्को से आई सुपर पावर खबर, रूस ने भारत को फिर से FGFA प्रोजेक्ट में पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया है। प्लान यह है कि दोनों देश मिलकर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट और नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर डिजाइन करें, बनाएं और इंडिया की धरती पर ही प्रोडक्शन भी हो। टारगेट है इंडियन एयरफोर्स को टॉप क्लास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देना और को ब्रांडेड जेट तैयार करना। पहले कॉस्ट और टेक शेयरिंग को लेकर इंडिया ने दूरी बना ली थी, लेकिन बदलते जियोपॉलिटिक्स में गेम पलट चुका है। अगर Su-57E आधारित प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आने वाले 3 दशकों के लिए आसमान में इंडिया रूस की जुगलबंदी दिखेगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का सीक्रेट बम बेरूत में फंसा, अब लेबनान से भीख मांग रहा वॉशिंगटन। इजराइल ने बेरूत पर हमला किया, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अली तबादबाई मारे गए, लेकिन अमेरिका का GBU-39 स्मॉल डायमीटर ग्लाइड बम बिना फटे जमीन पर पड़ा मिल गया। अब दिक्कत यह है कि बोइंग का बना ये हाईटेक बम अगर लेबनान के हाथ से निकलकर रूस या चीन तक पहुंच गया तो इसके वॉरहेड गाइडेंस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सरे हो जाएगा। GPS गाइडेड, कॉम्पैक्ट और कंक्रीट तोड़ने वाला ये बम F-35 जैसे स्टेल्थ जेट का फेवरेट हथियार है। इसीलिए अमेरिका घुटनों पर आकर लेबनान से अपना सामान वापस मांग रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस में योग और आयुर्वेद की धूम, पतंजलि ने खोल दिया एज रिवर्स का दरवाजा।
दिल्ली में वो दृश्य इतिहास बन गया जब स्वामी रामदेव और रूस के वाणिज्य मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने मिलकर एक बड़ा समझौता किया। इस एमओयू में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, वेलनेस, टूरिज्म और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग तय हुआ है। रूस में भारतीय वेलनेस विधाओं की दीवानगी पहले ही थी और अब पतंजलि सीधे मॉस्को से एज रिवर्स मिशन शुरू करने जा रहा है। स्वामी रामदेव ने कहा कि ऋषियों की ये प्राचीन विधा 200 देशों तक ले जानी है और रूस इसका पहला प्रवेश द्वार बनेगा। भारत की वेलनेस शक्ति अब वैश्विक मंच पर नए अध्याय लिखने को तैयार है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने रूस को खतरे की लिस्ट से हटाया, नई स्ट्रैटेजी से यूरोप में खलबली। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बड़ा यू टर्न ले लिया है। वॉशिंगटन से जारी 29 पन्नों के नए दस्तावेज में अब रूस को औपचारिक तौर पर खतरा नहीं कहा जाएगा। ये साफ संकेत है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत व्हाइट हाउस ने यूरोप की चिंताओं को साइडलाइन कर दिया है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यूरोप का वजूद खत्म हो रहा है और अब ये नई स्ट्रैटेजी उसी सोच की ऑफिशियल मोहर बनकर सामने आई है। अमेरिकी पावर बैलेंस की ये रीराइटिंग नाटो देशों में बेचैनी और मॉस्को में मुस्कान दोनों साथ बढ़ा देगी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका को करारा झटका, फिलीपींस ने भारत की मिसाइल शक्ति पर भरोसा जताया। फिलीपींस ने पुरानी अमेरिकी हॉक्स मिसाइलों को अलविदा कहकर भारत की आकाश 1S प्रणाली पर भरोसा दिखा दिया है। क्लार्क एयरबेस पर चल रही हॉक्स प्रणाली अब लगभग निष्क्रिय हो चुकी है, रखरखाव मुश्किल है और क्षमता बेहद सीमित है। इसी बीच भारत ने आकाश 1S का बड़ा ऑफर दिया है। ये मिसाइल लड़ाकू विमानों को 45 किलोमीटर और क्रूज मिसाइलों को 30 किलोमीटर पर ढेर कर देती है। मोबाइल लॉन्चर, 3D रडार और तेज तैनाती इसे फिलीपींस के संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों की ढाल बना रहे हैं। सौदा तय हुआ तो कीमत लगभग $200 मिलियन होगी। ब्रह्मोस के बाद ये भारत फिलीपींस रक्षा साझेदारी की एक और ऐतिहासिक छलांग बनेगी। नेक्स्ट खबर। पुतिन दौरे की गर्माहट से आगरा की कला पर रूसी बारिश। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में आगरा के पच्चीकारी कारीगरों की किस्मत पलट दी है। रूस में पच्चीकारी की दीवानगी अचानक तेज हुई है और आगरा की कंपनियों को भारी ऑर्डर मिलने लगे हैं। अद्दान शेख बताते हैं कि पुतिन के घर और कार्यालय में लगे मार्बल डिजाइन ने रूसी ग्राहकों को ऐसा मोहित किया है कि वे उसी तरह की पच्चीकारी बनवाने के लिए फोटो भेजकर तुरंत बुकिंग कर रहे हैं। पुतिन को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैंडक्राफ्टेड चेस बोर्ड की मांग भी कई गुना बढ़ गई है। भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों ने आगरा की कला को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से चमका दिया है। नेक्स्ट खबर। पुतिन की दिल्ली विजिट ने ट्रंप की इज्जत का तेल निकाला, अमेरिका में गूंजा भारत वाला थप्पड़। वॉशिंगटन से आती आवाज ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन खुलकर कह रहे हैं कि पुतिन की भारत यात्रा ट्रंप की करारी कूटनीतिक हार है। रूबिन का दावा है कि अमेरिका के 65% लोग ट्रंप को नापसंद करते हैं। वो कह रहे हैं कि रूस से सस्ता तेल लेने पर भारत को ज्ञान देना पाखंड है, क्योंकि वॉशिंगटन खुद मॉस्को से धड़ल्ले से कारोबार करता है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देकर वो 100% सही खेल रहा है। रूबिन ने पाकिस्तान को गले लगाने पर भी अमेरिका को लताड़ा और इस्लामाबाद को आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर घोषित करने की मांग कर डाली। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। सीमा पर भारत की सबसे बड़ी छलांग, राजनाथ सिंह का शक्तिशाली संदेश। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरे देश में जबरदस्त गूंज हुई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित कर दिए। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी 28 सड़कें, 93 पुल और 4 रणनीतिक प्रोजेक्ट्स अब सेना और सीमावर्ती गांवों की नई लाइफलाइन बनेंगे। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर यह उद्घाटन भारत की कनेक्टिविटी, सुरक्षा और विकास को एक साथ शक्ति दे रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मजबूत सड़कें और पुल ही ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य सफलताओं की रीढ़ हैं। 2 साल में 356 प्रोजेक्ट्स पूरे कर बीआरओ ने भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिबंधों पर तालिबान भड़का, काबुल से उठा सख्त सुर। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के आरोप में तालिबान शासन के 4 बड़े अधिकारियों पर वित्तीय और यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें सदाचार मंत्रालय, उच्च शिक्षा, न्याय मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख शामिल हैं। इसके जवाब में काबुल से तीखी प्रतिक्रिया आई है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन प्रतिबंधों को निराधार, अनुचित और अफगान संस्कृति का अपमान बताया। तालिबान प्रवक्ताओं ने कहा कि पश्चिमी देश महिलाओं के अधिकारों की अपनी परिभाषा थोप रहे हैं और अफगान परंपराओं को मजाक बना रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया 2 दशकों तक नाटो मिशन का हिस्सा रहा और अब उसके इस कदम ने काबुल में कूटनीतिक तनाव और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका ने मिलकर गर्ज दिखा दी, लश्कर जैश और आईएसआईएस पर टारगेटेड वार। दिल्ली में भारत और अमेरिका की संयुक्त बैठक में आतंक पर अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया गया है। दोनों देशों ने पाकिस्तान में पल रहे लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क पर संयुक्त राष्ट्र से अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। संपत्ति फ्रीज, हथियार प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ाने की बात साफ तौर पर रखी गई है। बैठक में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई और ड्रोन, यूएवी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आतंकवादी इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई। भारत अमेरिका की यह संयुक्त चेतावनी साफ करती है कि अब आतंक के हर समर्थक पर भी शिकंजा और कसने वाला है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी महिला की दहाड़, दिल्ली में पति की दूसरी शादी का सनसनीखेज आरोप। पाकिस्तान की निकिता नागदेव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंसाफ की गुहार लगाकर हलचल मचा दी है। उनका आरोप है कि कराची में हिंदू रीति से हुई शादी के बाद विक्रम नागदेव उन्हें भारत लाया और कुछ महीनों में अटारी बॉर्डर पर छोड़कर जबरन पाकिस्तान भेज दिया। निकिता के मुताबिक विक्रम अब दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। निकिता ने मानसिक उत्पीड़न, धोखाधड़ी और विवाहेतर संबंधों के चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिंधी पंच मीडिएशन सेंटर से लेकर इंदौर सोशल पंचायत तक मामला पहुंच चुका है। महिला ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कई महिलाओं का न्याय पर से भरोसा टूट जाएगा। ताइवान का टी डोम तैयार, चीन के जेट आसमान में धूल हो जाएंगे। ताइवान ने चीन की आक्रामक हरकतों का ऐसा जवाब तैयार किया है जिसने बीजिंग में खलबली मचा दी है। लगभग 2,87,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला टी डोम मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान को आसमान में अभेद्य किला बना देगा। ये सिस्टम रडार, मिसाइल और सेंसर को एक नेटवर्क में जोड़कर ड्रोन, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों को एक साथ ट्रैक और तबाह करेगा। सेंसर टू शूटर इंटीग्रेशन इसकी जान है और ये आने वाली हर धमकी पर सेकंडों में सबसे सटीक हथियार चुनकर वार करेगा। अमेरिका की IBCS तकनीक भी इसमें शामिल हो सकती है। तैनाती पूरी हुई तो ड्रैगन का ताइवान पर कब्जे का सपना चकनाचूर हो जाएगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का नया आदेश, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका के दरवाजे और तंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा नियमों में ऐसा विस्फोटक बदलाव किया है जिससे भारत सहित कई देशों के टेक प्रोफेशनल्स में हड़कंप मच गया है। नए आदेश के तहत फैक्ट चेकिंग, कंटेंट मॉडरेशन, ऑनलाइन सेफ्टी, ट्रस्ट एंड सेफ्टी और कंप्लायंस से जुड़े लोगों को अब अमेरिका में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। वीजा अधिकारी अब लिंक्डइन से सोशल मीडिया तक डिजिटल प्रोफाइल खंगालेंगे और सेंसरशिप से जुड़े किसी भी काम को आधार बनाकर वीजा रिजेक्ट कर देंगे। सबसे गहरा असर H-1B वीजा पर पड़ेगा जिसमें भारतीयों की बड़ी संख्या होती है। विशेषज्ञों ने इसे सुरक्षा को सेंसरशिप समझने की गंभीर भूल बताया है। ट्रंप प्रशासन इसे अभिव्यक्ति की रक्षा बता रहा है, लेकिन इसका झटका वैश्विक टेक सेक्टर तक महसूस होगा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी जुगाड़ ने बिगाड़े भारत अमेरिका रिश्ते, एक्स पेंटागन अफसर ने कर दिया कच्चा चिट्ठा साफ। वॉशिंगटन से आई इस चालाकी भरी कहानी में पूर्व पेंटागन अफसर माइकल रूबिन ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान की चापलूसी और रिश्वत ने भारत और अमेरिका के बीच का ब्रिज कमजोर किया है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी उंगली उठी है। रूबिन मानते हैं कि गलत फैसलों ने भारत को दूर धकेलकर रूस के और करीब पहुंचा दिया है। पुतिन का दिल्ली में जोरदार स्वागत और सस्ता फ्यूल देने का वादा उसी बदली हवा का सबूत बताया जा रहा है। रूबिन ने साफ कहा कि अमेरिका ढोंग छोड़कर भारत को लेक्चर नहीं बल्कि सस्ती एनर्जी और इज्जत दे। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। चीन की गुस्ताखी पर एशिया में आग की लपटें, जापान के F-15 जेट पर चीनी J-15 ने रडार लॉक किया और टोक्यो भड़क उठा। ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी तेज हुई। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरलाइंस की मनमानी पर कसा सिकंजा, इंडिगो पर भारी जुर्माना और बड़े एक्शन के संकेत, उड़ानें सामान्य करने और किराया नियंत्रण पर सरकार ने सख्त निर्देश दिए। नेक्स्ट खबर। इंडिगो संकट पर राहुल गांधी के मोनोपोली आरोप को एविएशन मंत्री ने करारा जवाब दिया। कहा, विपक्ष को बिना जानकारी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और ऑपरेशन सामान्य करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर। पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बड़ा बयान सामने आया। कहा, आरक्षण का मतलब बराबरी देना है, न कि नए लोगों के रास्ते बंद करना, और क्रीमी लेयर पर अपने समुदाय की आलोचना भी झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार हुआ। पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बयान देने से पहले पढ़ाई जरूरी है। नेक्स्ट खबर। इंडिगो संकट का छठा दिन भी भारी पड़ा। 650 से अधिक फ्लाइटें रद्द हुईं और रात 8 बजे तक सभी यात्रियों को रिफंड देने के निर्देश जारी हुए। सरकार ने एयरलाइन से कड़ा जवाब मांगा। नेक्स्ट खबर।
महबूबा मुफ्ती ने सरकार की जम्मू कश्मीर नीति को पूरी तरह फेल बताया। कहा, डॉक्टर तक सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं और जनता को इज्जत की मांग से वंचित किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने कहा, ट्रंप देश की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं और ड्रग तस्करी से जुड़ी नावों पर सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह जायज ठहराया। नेक्स्ट खबर। ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान हुआ। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रमुख ने कहा, बाबर के नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है और यादों को संजोना होगा। नेक्स्ट खबर। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने खुलकर समर्थन दिया। प्रवक्ता धालीवाल ने कहा, यह साबित हो गया है कि कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश से लौटी राशलीन ने दर्दनाक सफर का खुलासा किया। बताया, 2 महीने भूखे प्यासे भटकी और बीएसएफ ने आंखों पर पट्टी बांधकर चेतावनी दी कि पीछे मुड़े तो गोली मार दी जाएगी। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी स्वतंत्र एजेंसियों पर मंडरा गया तूफान। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप की हटाने की शक्ति पर 90 साल पुराने नियम को पलटने की तैयारी में और वॉशिंगटन की राजनीति में भूचाल के संकेत दिखने लगे। नेक्स्ट खबर। रामपुर जेल में बंद आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ी। डॉक्टरों की टीम को देखने से किया इनकार और मेडिकल जांच अधूरी रह गई। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में 9 दिसंबर को वोट चोरी और चुनाव सुधारों पर 10 घंटे की महाबरस तय हुई। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मैदान में उतरेंगे और कानून मंत्री 10 दिसंबर को जवाब देंगे। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फिर खून बहा। पीस टॉक के सिर्फ 48 घंटे बाद फायरिंग में 5 लोग मारे गए और दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। गुजरात की राजनीति में तूफान। गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का अचानक दौरा और राजकोट में पीड़ित किसानों से मिलने की तैयारी। आम लोगों में आप के प्रति सहानुभूति बढ़ती दिखी। नेक्स्ट खबर। नेवी चीफ का दमदार ऐलान आया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और जो भारत पर बुरी नजर डालेगा उसे करारा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। पूरा देश सेना के साथ खड़ा दिखा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को उड़ाने की खौफनाक साजिश नाकाम हुई। ट्रेन में लगाए गए विस्फोटक को समय रहते निष्क्रिय किया गया और बड़ा हादसा टल गया। नेक्स्ट खबर। इंडिगो संकट पर 10 बड़े अपडेट सामने आए। 1650 उड़ानों का टारगेट सेट हुआ और 138 में से 137 डेस्टिनेशन बहाल हुए। रात 8 बजे तक रिफंड प्रक्रिया जारी रहने का दावा किया गया। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भावुक अपील गूंजी। झंडा दिवस पर जनता से शहीद परिवारों और दिव्यांग सैनिकों की मदद के लिए आगे आने का आग्रह किया गया और QR कोड से सहायता राशि भी दी गई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने सलमान खान के साथ स्टेज साझा न करने की चेतावनी दी और पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। नेक्स्ट खबर। चीन की हरकत से एशिया ने तनाव बढ़ा। चीनी J-15 विमानों ने जापान के F-15 जेट पर रडार लॉक किया और टोक्यो ने बीजिंग के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेक्स्ट खबर। कोलकाता के सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री का ऐतिहासिक संदेश गूंजा। कहा, भारत में तनातनी नहीं सनातन ही चाहिए और देश गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहता है। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब ने हज यात्रियों के लिए नुस्ख कार्ड के नए सख्त नियम लागू किए। हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आधुनिक और सुरक्षित यात्रा देने की तैयारी तेज हुई और भारतीय यात्रियों पर इसका सीधा असर दिखने लगा। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में सुप्रिया सुले ने ऑफिस टाइम के बाद बॉस का कॉल ना उठाने का अधिकार देने वाला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया और देश भर के कर्मचारियों में नई उम्मीद जागी। नेक्स्ट खबर। रूस ने यूक्रेन पर 700 से अधिक हवाई हमले बरसाए और गलती से अपने ही शहर पर 1000 किलोग्राम का बम गिरा दिया। वहीं अमेरिका और यूक्रेन की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। नेक्स्ट खबर। इमरान खान को राष्ट्रीय खतरा बताने पर पाकिस्तान में सियासी बारूद फट गया। पीटीआई भड़क उठी और असीम मुनीर के नए रुतबे ने सेना और राजनीति के बीच तनाव और बढ़ा दिया। नेक्स्ट खबर। बाबरी मस्जिद शिलान्यास के बाद हुमायूं कबीर का नया विवादित ऐलान सामने आया। मुर्शिदाबाद में लाखों लोगों का कुरान पाठ कराने की तैयारी और ममता बनर्जी को खुली चुनौती देकर नई पार्टी बनाने का दावा किया गया। नेक्स्ट खबर। केटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो ने अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया। जापान ट्रिप की रोमांटिक तस्वीरों के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स और पॉप कल्चर में हलचल तेज हो गई। नेक्स्ट खबर। कोलकाता में लाखों लोगों के सामूहिक गीता पाठ ने बंगाल में सनातन लहर तेज कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री और साध्वी ऋतंभरा की मौजूदगी के बीच 2026 चुनाव से पहले धर्म युद्ध की चर्चा गर्म हो गई। नेक्स्ट खबर। असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने और देश के परमाणु स्ट्रैटेजिक कमांड का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन गए।
नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने पुतिन को कश्मीरी केसर भेंट कर दुनिया में भारत की खुशबू फैलाई और जम्मू कश्मीर के किसानों की उम्मीदें आसमान तक पहुंच गई। लोग कह रहे हैं कि ये वैश्विक मंच पर भारतीय कृषि की नई जीत है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में योगदान देकर देश को सैनिकों के प्रति समर्पण का संदेश दिया और नागरिकों से शहीद परिवारों और वीर जवानों के लिए आगे आने की भावुक अपील की। नेक्स्ट खबर, गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर विस्फोट से 25 लोगों की मौत के बाद देश में मातम छा गया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर आर्थिक सहायता का ऐलान किया और मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश के बाद सियासी हलचल तेज हुई। नेक्स्ट खबर, बेनिन में सेना ने राष्ट्रपति तालोन को हटाकर सत्ता पर कब्जे का ऐलान करते ही पश्चिम अफ्रीका में भूचाल लौट आया। कई दशक बाद फिर तख्तापलट की आग भड़क उठी और क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।